हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। और यह चैप्टर पढ़ने से पहला है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़े या प्रति सौ। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। प्रतिशत यानी 100। कोई भी चीज है वो 100% है। क्या है? 100%। प्रतिशत हमेशा 100% पर डिपेंड करता है। ठीक है, 100% है। जैसे इसके कितने 30% में बांटना, इसका 30% कितना? 100% का 30% प्रति सौ यानी मतलब प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। ठीक है, यानी 100। कोई भी चीज 100% है। प्रतिशत में मतलब होता है हमेशा कोई भी चीज है वो 100% है। ठीक है, जैसे 1/2 यह भिन्न में है, इसको प्रतिशत में हम कितना कहेंगे? ये 50%। आप बोलेंगे ये 50% कैसे? हमने कुल कोई भी चीज है वो हमेशा कितनी है? 100% है। और 100% के हमने कितने कर दिए? दो पार्ट कर दिए। एक दो दो बे दो चार तीन पाँच दो 10, मतलब 50%। ठीक है, 1/2 को क्या लिखेंगे? 50%। और 1/3 यह आपको प्रतिशत चैप्टर सीखने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि 1/3 का मतलब क्या होता है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि 33 सहित 1/3%। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? 33.33%। ठीक है, यह किस प्रकार से है? जैसे ये 100 है, 100 के हमने कितने किए? 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े के एक तिरतिरी, बेतर से 3 तिरी 9, और फिर एक बचा 3 तिरी 9, और फिर कितना? एक, और नीचे कितना? 3। यहाँ 3% लिख सकते हैं। यहाँ एक तिरतिरी बेतर से 3 तिरी 9, और फिर कितना? एक। एक में हमने शून्य लगाया, यहाँ आ गया पॉइंट। पॉइंट आने के बाद कितनी बार? 3 बार। और आगे यही भी चलता जाएगा, 3 ठीक है, समझ में आया? यह इस प्रकार से किया जाता है। और इसी प्रकार 1/4 का मतलब कितना परसेंट? 1/4 यानी 25%। 25%। 1/5 का मतलब कितना? 20%। कितना? 20%। और इसी प्रकार 1/6 का कितना परसेंट? 1/6 का कितना परसेंट होगा? एक संग 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 36। और फिर कितना? 2/3% या 16 सहित 6%। ठीक है, यह पूरा प्रतिशत सीखने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे 1/2 है तो इसका मतलब कितना होता है? 50%। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%, या 33.33%। या 1/4 का मतलब होता है 25%। और 1/5 का मतलब होता है 20%। इसी प्रकार 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। यहाँ बोलते हैं 16.6% भी बोलते हैं। इसी प्रकार 1/7 का मतलब कितना होता है? 1/7 का मतलब होता है हाथ, और कितने? 3। हाथ चौक 28, 2/7%। यहाँ इसको बोलते हैं कितना? यहाँ 14.28%। ठीक है, 1/7 को मतलब होता है शब्दा सहित 2/7%। यहाँ बोलता है शब्दा 0.28%। ठीक है, उसी प्रकार 1/8 का मतलब कितना होता है? 1/8 का मतलब होता है कितना? तो 12 सहित 1/2%। यहाँ इसको बोलते हैं 12.5%। ठीक है, और इसी प्रकार 1/9 को कितना परसेंट बोलते हैं?
तो 11 सहित 1/9%, यहाँ इसको बोलते हैं 11.11%। ठीक है। इसी प्रकार 1/10 को कितना बोलते हैं, 1/10 को 1/10%। ठीक है। और इसी प्रकार 1/11 को कितना बोलते हैं, तो 9 सहित 1/11%, यहाँ बोलते हैं 9.09%। ठीक है। इसी प्रकार 1/12 को कितना बोलते हैं, 1/12 को कितना परसेंट बोलते हैं चिन्नू, और 1/3%, या 8 पॉइंट कितना आएगा, 8.33%। ठीक है, या 8.33%। ठीक है। और इसी प्रकार ये हटा के और 60 बनाते हैं आप। जैसे 1/13 बराबर 1/13 को परसेंटेज में बदल कितना बोलेंगे, 7 से 9/13%, यहाँ बोलेंगे 7.14%। ठीक है। 1 शब्द को क्या बोलेंगे, 7 सहित 1/7%, या 7.14%। ठीक है। 1/15 को क्या बोलेंगे, 6 सहित 2/3%, या 6.66%। ठीक है। और इसी प्रकार 1/16 को क्या बोलेंगे, 6 सहित 1/4%, या 6.25%। ठीक है। 1/17 को क्या बोलेंगे, 5 सहित 15/17%, या 5.88%। ठीक है। इसी प्रकार 1/18 को क्या बोलेंगे, 5 सहित 5/9%, या 5.55%। ठीक है। और इसी प्रकार 1/19 को ये क्या बोलेंगे, 5 सहित 5/19%, या 5.26%। ठीक है। इसी प्रकार 1/20 को क्या बोलेंगे, 5%। ठीक है। और 1/21 को क्या बोलेंगे, 4 सहित 16/21%, या 4.86%। ठीक है। इसी प्रकार 1/22 को क्या बोलेंगे, 4 सहित 6/11%, और 4.54%। ठीक है। 1/23 को क्या बोलेंगे, 4 सहित 8/23%, या 4.34%। ठीक है। इसी प्रकार 1/24 को क्या बोलेंगे, तो 4 सहित 1/6%, या 4.16%। ठीक है। 1/25 को क्या बोलेंगे, 4%। ठीक है। हमको जो 1/2 से लेकर 1/25 तक ये याद करनी है, जो टेबल बनाई है ये याद करनी है। जैसे ये 7 पॉइंट शब्द परसेंट को भिन्न में बदले तो हम क्या लिखेंगे, 1/13%। ठीक है। इसी प्रकार 6.66% को भिन्न में बदले तो क्या लिखेंगे, 1/15%। ठीक है। और जैसे पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि 10%, 20%, या 40%, या 30%। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे सहित 2/3%, या 33 सहित 1/3%, या इसी प्रकार ये और आगे जैसे 11 सहित 1/9%, या 9 सहित 1/11%। ये इस प्रकार के अब आ रहे हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते या तो 10%, या 20%, या 40, या 30, या 50, या 60 इस पार्ट में पूछ रहे थे। लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टेबल तो याद करनी पड़ेगी। जैसे ये बताया गया कि 1/9 इसको क्या बोलेंगे, 11 100 × 9 का 1/9%। ठीक है। इसको हम एक है प्रतिशत में बदलो, और एक है कि हल करो। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.11। ठीक है। हल करने पर ये आएगा, और प्रतिशत में बदलने पर कितना आएगा, 11.1111%। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 1/9 है,
एक आता है कि इसको हल करो, हल करने पर क्या आएगा 0.1111, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने पर 11.11%, ठीक है। प्रतिशत में बदलने पर यह वैल्यू आएगी, और यदि हल करने को बोले तो 0.11 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 7/8 है, इसको क्या करना, प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के क्या करेंगे, 100 से गुणा, 800 इंटू 8, 8 8 56, 8 9 8 8 64, और कितना 8 8 64 से 8 8 56, 87.88%, ठीक है। और इसी प्रकार यदि पूछ ले कि 30% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदलने के क्या करेंगे, 100 से भाग। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलने से 100 का गुणा किया जाता है, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, 0 से 0, 3/10, यह इसका भिन्न रूप। 30% का भिन्न रूप क्या है, 3/10। और इसी प्रकार यदि 25% का भिन्न रूप क्या है, तो 25 100 का भाग 1/4। जैसे प्रतिशत में 1/9, 1/9 को कितना परसेंट बोलेंगे कि 11 सहित 1/9%, यहाँ बोलेंगे 11.11%, ठीक है, प्रतिशत। इसी प्रकार 2/9 को क्या बोलेंगे कि 22 सहित 2/9%, यहाँ बोलेंगे 22.22%, ठीक है। इसी प्रकार 3/9 को क्या बोलेंगे, 33 सहित 3/9%, यहाँ 33.33%। इसी प्रकार 3/4% को क्या बोलेंगे, सॉरी 4/9% को क्या बोलेंगे, 44 सहित, सॉरी इसको 1/3% भी बोलते हैं, ठीक है। 44 सहित 4/9%, यहाँ बोलेंगे 44.44%, ठीक है। इसी प्रकार 5/9% को क्या बोलेंगे, 55 सहित 5/9%, यहाँ बोलेंगे 55.55%, ठीक है। इसी प्रकार 6/9%, इसको बोलेंगे 67 सहित 3%, यहाँ बोलेंगे 66.66%। इसी प्रकार 7/9% को क्या बोलेंगे, 73 सहित 7/9%, यहाँ बोलेंगे 77.88%, ठीक है। इसी प्रकार 8/9 को क्या बोलेंगे, 88 सहित 8/9%, यहाँ बोलेंगे 88.88%, ठीक है। और हमेशा 100% की वैल्यू कितनी होती है कि 100 200 कितनी बार, 1, तो क्या होगी कि 100% की वैल्यू 1। इसी प्रकार 200% की वैल्यू क्या होगी, ये 100%, 200 की 2। उसी प्रकार 300% की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 3, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 100, जैसे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 कि 35%, यदि कोई संख्या 35% है, वो कितनी है, 1,500 रुपये हैं, ठीक है।
तो वह 100% संख्या क्या, वास्तविक संख्या व्यक्त किया। 35% बराबर 1050 है। यदि 35% बराबर 1050 है, जो 35% है, तो 100% क्या, ठीक है। ये कितनी बार जा रहा है, 3 3 9, 5 3 15, ये मतलब जा रहा है, ये कितनी बार कटा है, ये 5 से काटा, 7 पंजा 35, ये 5 से 2 5 10, 1 0 0, 7 3 21, कितनी बार, 3 बार। 300 इंटू 100 कितनी बार, 30,000। मतलब वह संख्या है जिसका 35% 1050 है, तो वास्तविक संख्या क्या है, 30,000। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 11 सहित 1/9% यदि कितना है, 3500 है, ठीक है। तो 100% कितना, ठीक है, 11 नमा 99, 99 और 100/100, इसकी वैल्यू कितनी, 1/9। 1/9 यदि 3500 है तो कितना आएगा, 9 इंटू 35, 9 इंटू 3500 कितना, 5 नमा 45, 4 कैरी 4 और 3 नमा 27, 27 और 4 कितना होता है, 31। आंसर नंबर 31, 31,500 रुपया। वास्तविक संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह अपनी कितनी हो जाती है, 124% हो जाती है। कितनी, 124% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। यदि पहले कोई भी संख्या 100% थी, ठीक है, उसके बाद 360 हमने उस संख्या में जोड़ा, जोड़ने के बाद वो कितनी होगी, 124%। मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो हुई 24 की। और 24 बराबर कितने हैं, तो 24 बराबर 360, ठीक है। तो यदि 24% यदि 360 है, ठीक है, तो यदि 24% कितने हैं, 360, तो 100% कितना, ठीक है। इसका आधा 12, 36 का आधा 1, 180, 12 का एक बार, और कितने बचे, 12 के एक बार 5, सॉरी 6, 12 5 8 15, 12 का 180 में कितने, 15 बार, और 15 इंटू 100, 1500 रुपये। भाई 24 को हमने काटा 2 से, तो 12 बार, 360 को हमने 2 से काटा 180, और 180 में यदि 12 का भाग दिया तो कितनी बार, 15 बार, और 15 इंटू 100 कितने, 1500 रुपये। वह संख्या क्या थी, 1500 रुपये थी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 26.66% यदि 2400 रुपये, तो वह संख्या क्या है। एक है 26%, 26% को हम लिख सकते हैं कि 20% प्लस 6%। 20% को हम कह सकते हैं 1/5, 1/5। 20% को हम क्या कह सकते हैं, 1/5, ठीक है। प्लस इसको क्या कह सकते हैं, 6.66% को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1/15, ठीक है। 15 और 5 को देखते हुए हमने लिया एलसीएम 15, तो 15 इंटू 15, ठीक है। और 15 एक बार, 15 एक, और 15 में 5 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 और 1 4, 4 बराबर यदि कितने हैं, 4/15 बराबर यदि 2400 रुपये हैं, ठीक है। तो 4 से ये काटा कितनी बार, 100 200 काट 3 बार, 400 16 520 600 600 600 इंटू 15 कितना हो रहा है, 15 15 15 3 बताल चौक 8 5 75 सकड़ी 90, मतलब 9,000 रुपये। कितने, 9,000 रुपये। भाई पहले हमको ये दिया हुआ है कि 26.66% यदि 2400 है तो वह संख्या क्या है।
तो हमने क्या किया, 2 टुकड़ों में, एक को 20% बनाया और एक था 6.66। 6.66 को 1/15 बोलते हैं और 20% को 1/5 बोलते हैं। और 1/5 और 1/15 को हमने जोड़ा 4/15 और 4/15 बराबर कितना है, 2400। तो 2400 है, 4 से 2400 को काटा कितनी बार, 600, सॉरी 600 बार। और 600 इंटू 15 कितना हो रहा है, 15 15 15 45 8 5 75 सकड़ी 90, मतलब 90 90 और 2 जीरा ये लगा दिया और 9000 रुपये। वह संख्या क्या थी, 9000 रुपये। ऑप्शन नंबर किया सी। और इसमें ऑप्शन नंबर कितना है, 1500 रुपये, ये बी। ठीक है, समझ में आया, यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है भाई, कितने ये पहले भी 100% थी कोई संख्या, ठीक है, और फिर कितनी हो गई 132। भाई कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी संख्या पहले 100% थी, 100% में कितना जोड़ा, 480 जोड़ने पर कितनी बढ़ गई, 32%। किसके कारण, 480। यदि 480 यदि 32% तो 100% कितनी। ठीक है, इसको 2 से काटा, उड़ा, और इसको 2 से काटा, 24। ठीक है, विद्युत 4 और 24। ठीक है, और फिर इसको 2 से 8, फिर इसको 2 से 120, फिर एक 8 8 पंजा 40, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। तो 15 इंटू 100 कितना हो रहा है, 1500 रुपये। कितने, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही। भाई हमको दिया हुआ था कि 480 जोड़े, 480 जोड़ने पर वो कितनी होगी, 132%। 132% हो गई, तो 32% की वैल्यू ये 480। तो 100% कितना, हमने 32% को 2 से काटा 16 बार, और 48 को 2 से काटा तो कितनी बार, 24 बार। 240, और 240 में 16 का भाग देने पर 15, और 15 इंटू 100, 1500 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 600 रुपये जोड़ा जाता है तो वह अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये पहले 100% थी और फिर कितनी हो गई, 116 सही 2/3%। ठीक है, कितने की वृद्धि, 16 सही 2/3% की वृद्धि। ठीक है, और कितनी संख्या बढ़ने पर, 600 पर। ठीक है, 600 पर ये इतनी की वृद्धि। ठीक है, और 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं, 1/6। ठीक है, और 1/6 बराबर कितने, 600। ठीक है, 1/6 बराबर 600, तो कितना, 3600 रुपये। वह संख्या क्या थी, 3600। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे हमको दिया हुआ है कि 116 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं कि ये है 1 भाई 100 का 1, और 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं सेन 1 7/6। ठीक है, पहले कोई संख्या 6 थी। ठीक है, और फिर वो कितनी हो गई, 7। ठीक है, और 6 और 7 में जाने कितने की वृद्धि, 1 की, तो 1 बराबर 600। और हमको क्या पूछा है, वो संख्या कितनी थी, तो 6 कितना 3600। ठीक है, वह संख्या की थी 3600। आंसर नंबर ए सही। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी। भाई 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 प्लस 1/6, और 1/6 ये कितना, 6 में एक बार 6 6 1 7, तो 7/6, और पहले 6 थी फिर 7 हो गई, कितने की वृद्धि, 1 की, जबकि यहाँ कितना 600 की वृद्धि, तो 600 इंटू
पहले वास्तविक संख्या कितनी 6, तो 6 इंटू 6 3600 रुपये, सॉरी 3600 संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,